तो अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें कि जो भी छात्र जो है ना कक्षा 10 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए जो है ना बिहार के वर्तमान ज़िलों में जो है ना सिंकेट टर्मिनल एग्ज़ाम चलाया जा रहा है। उनका जो है ना प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है और मेरे पास जो है ना ये साइंस का प्रश्न पत्र सिंकेट टर्मिनल एग्ज़ाम, जिसे हम द्वितीयक शाब्दिक परीक्षा भी बोलते हैं, उनका है ना प्रश्न पत्र आ चुका है। एक एक करके आप है ना नोट करते चलिएगा। मैं जो भी प्रश्न पत्र बताऊँगा उसका आंसर भी बताऊँगा, पूरा 100% सोल्यूशन के साथ बताऊँगा। और आपको मैं यह भी बताऊंगा, समझिए कि आपको जो है ना क्या क्या जो है ना इसमें है ना कैसे कैसे एग्ज़ाम देना है, उसके साथ जो है ना क्या क्या लेकर जाना है आपके एग्ज़ाम में, जो है ना जो भी सारा का सारा मैं जानकारी दूंगा। तो वीडियो को है ना शुरू से अंत तक जरूर बनेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और काफ़ी शानदार प्रश्न दिया हुआ है कि ओम के नियम में जो अचर राशि होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये ताप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि आवेश का मात्रक क्या कहलाता है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या कहलाता है। तो एम्पियर कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, कूलम्ब कहलाता है, क्या कहलाता है। तो देखिए मेरे दोस्त ये कूलम्ब कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाए सी आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। तो 100 वाट का जो विद्युत बल्ब होता है 250 वाट के 100 वाट का जो विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जो जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित जो धारा होता है समझिए वो क्या कहलाता है, आपको बताना। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इसमें 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 यानी कि 0.4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 4 का बी, जी हाँ दोस्तों 4 का क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आता है यहाँ देखिए कि नेत्र का जो गोलक है उसका व्यास क्या कहलाता है। तो नेत्र का गोलक का लगभग व्यास जो होता है वो 2.3 होता है। 2.3 होता है। ठीक है, 2.3। ठीक है, 2.3 होता है। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 5 हो गया। 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 का आंसर देखते हैं। एक स्वस्थ मानव के लिए जो ना स्पष्ट न्यूनतम दूरी अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है स्पेक्ट्रम में किस रंग का जो ना स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव अधिकतम होता है। तो इसमें जो है ना ये रंग पूछ रहा है समझिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि प्रिज्म में एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म ना 5 सतह से घिरा होता है। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ऐसे तो मिट्टी भी हो सकता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन आ गया है समझिए वो लकड़ी है। तो इसका आंसर लकड़ी लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, लकड़ी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 10 के कहते हैं। तो 10 में कहता है माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग क्या होता है, बदलता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। तो अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन समझिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे प्रश्न करता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन प्रतिबिंब +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 कहता है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझिए आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। समझिए काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है समझिए। और याद रखिए अवतल दर्पण में जो है ना हमेशा है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है समझिए, और जबकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके इथाइन देता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न करता है कि निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एथीन हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 16 एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n-2। चलिए 15 का हो गया, 16 का भी हो गया समझिए। 17 के दो बढ़ते हैं। तो 17 में जो है ना यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है। तो 17 का सही आंसर क्या होगा देखिए। तो जी हाँ दोस्तों 17 में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बन का कौन सा
अपरूप अधिक कठोर होता है, समझिए। तो कार्बन का जो है ना वो हीरा सबसे ज़्यादा कठोर तत्व होता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक कितना होता है, तो 1686 केल्विन होता है, याद रखिए। चलिए आगे प्रश्न करता है 19 नंबर में कि यहाँ देखिए किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है, देखिए निम्न में कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो निम्न में कौन सी धातु जो है ना जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो 20 का जो सही आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, मरकरी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 की तरफ बढ़ते हैं, तो 21 का आंसर क्या होगा, देखिए 21 में दिया इस्पात में कितने प्रतिशत जो है ना कार्बन होता है, तो इस्पात में 3% कार्बन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है 22 में निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकते, सुनिए ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है, तो देखिए इनमें कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकते, तो 22 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए 22 में जो है ना कुछ मुझे डाउट है, समझिए आपके हिसाब से क्या हो सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 के बढ़ते हैं, कहता है CNG में कौन अवस्था है, समझिए, तो अवयव है। CNG में कौन अवयव है, तो CNG में जो है ना वो कौन अवयव है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, तीनों है। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर मीथेन हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में कौन उदासीन पदार्थ है, तो उदासीन पदार्थ कौन आपको ये बताना है। तो देखिए उदासीन जो पदार्थ है वो कौन है, तो सिरका होगा या चीनी होगा, टूथपेस्ट होगा या टमाटर होगा। देखिए 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना वो सिरका ही होगा, ठीक है। आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में कौन क्षारीय पदार्थ है, तो क्षारीय पदार्थ की बात किया जाए तो क्या है, तो चूना हो जाएगा, ठीक है। ये अम्लीय सब है, तो ठीक है ये अम्लीय है, ठीक है। जो खट्टा होता है वो अम्लीय कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, ठीक है, 0.03% है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे प्रश्न है अमीबा किसके द्वारा जो है ना भोजन अंतर्ग्रहण करता है, तो कुटपाद के द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण करता है। आगे प्रश्न है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है, क्या रहता है, तो रंध्र रहता है, ठीक है। आगे प्रश्न करता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है, अपघटन होता है, शोषण होता है, परिवर्तन होता है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, विघटन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते कहता है पौधे में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के द्वारा होता है या स्टार्च के द्वारा, प्रोटीन ग्लूकोज के द्वारा होता है। तो 31 का सही आंसर क्या होगा, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे प्रश्न करता है किसके कारण जो है ना रक्त लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इसमें से एक प्रश्न और निकल के आ रहा है कि हीमोग्लोबिन के कारण जो कौन सी रोग होती है, समझिए कमी से कौन सी रोग होती है, तो वो एनीमिया होता है, ठीक है। 33 का कहते हैं निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है, तो अमीनो अम्ल के विघटन से CO और NH3 हो जाएगा, ठीक है, COHNO3 को। चलिए आगे प्रश्न करता है, यहाँ देखिए रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी अंग है, तो रेजिन जो है ना ये एक बबूल या किनेर या पीर या चीर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए रेजिन का 34 का सही आंसर क्या होगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि चीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न करता है गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, तो देखिए गैस के रूप में जो पाए जाने वाला हार्मोन है उसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इथिलीन हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न करता है निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 36 का क्या होगा, तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं डी हो जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 37 कि पौधे में मादा भाग को क्या कहते हैं, तो मादा भाग को ज्यांग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करता है यहाँ देखिए कि पुरुष का मैथुन अंग क्या कहलाता है, तो शिशन कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है, तो चिंपांजी से, क्योंकि गोरिल्ला और बंदर और गिलहरी जो है ना ये भारत में पाया जाता है, जबकि अफ्रीका में जो है ना चिंपांजी पाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न है प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है, तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा प्रतीत देता है, तो वो काला प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है कि 50 वोल्ट से 50 वाट से 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब को प्रवाहित धारा का मान जो होता है वो कितना होता है, तो कितना एम्पियर होता है ये आपको बहन, तो 42 का सही आंसर क्या होगा, तो मेरे दोस्त 42 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न करता है क्वेश्चन नंबर 43 में यहाँ दिया है
कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है वो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न कहता है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो 44 का सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए लाल हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न कहता है 45 में कि पीतल किसका उदाहरण है। तो पीतल एक धातु है या धातु है या मिश्र धातु यौगिक है। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, 46 के बढ़ते 46 का होता है अभिक्रिया करके यानी जो ये प्रदान या अवकारक जो गुण प्रदान करता है वो क्या है, समझिए ये आपको बताना है। तो एफ ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न है अनुसूत्र C5H2H बारह में कितने श्रृंखला होता है। तो इनमें जो है 3 श्रृंखला होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। चलिए आगे प्रश्न है बीजांड की दीवारों मोटी होकर बनती है, क्या बनता है। तो 48 का सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा। तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फल हो जाएगा सही। तो दोस्तों इस तरह से मैं 48 प्रश्न का जवाब दे दिए और समझिए इनमें से आपको है ना 50 प्रश्न दिया, लेकिन आपको है ना 48 में से 40 का ही जवाब देना है। ठीक है, 48 में से 40 का ही जवाब देना है। अब 2 प्रश्न ये फालतू दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको है ना मेरे नोट्स लेना है समझिए या PDF लेना है ये, तो हमारे टेलीग्राम पॉइंट ऑफ स्टडी STA में जुड़ जाइए समझिए, और उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उससे जुड़ के है ना आप है ना मुझसे है ना फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराता हूँ समझिए, उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में जो है ना सबको PDF जो दिया था वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप सभी को धन्यवाद।